हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ओके, सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 जो मैंने वैसे कल डिस्कस कर ली थी, बट मैं आज आपको सॉल्यूशन के साथ लेकर आई हूँ और मैं आपको ये सिखाऊंगी कि जो एग्ज़ाम में हमें इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है या कैसे लिखना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 0 इज़ 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो उसने हमसे पूछा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। तो हम देखते हैं इसको हम लिखना कैसे एग्जाम में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे किसी रैशनल नंबर की डेफिनेशन दे देंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो आपको पता है कि द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन दे मस्ट बी इंटीजर्स एंड थर्ड कंडीशन इज दे शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या तक क्लियर है? अब हम 0 का केस लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने ये पूछा है हमसे। तो क्या आप 0 को ऐसे लिख सकते हो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख ही सकते हो तो जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है किसी भी नंबर को रैशनल होने के लिए, वो पूरी कर रहा है। कर रहा है। कैसे कर रहा है? 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/-5। तो इसका मतलब q क्या हो सकता है? q नेगेटिव भी हो सकता है और q पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो बेसिकली p अपॉन q का फॉर्म हो गया p अपॉन q। ठीक है, p और q इंटीजर भी हो गए और q जो है वो 0 भी ना रहा। तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन था क्या 0 रैशनल नंबर है? यस। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस। और हम तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो हमारा सही आंसर। कल मैंने आपको एक तरीका तो सिखाया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है, कल तो मैंने आपको एक मेथड 1 सिखाया था, आज मैं आपको मेथड 2 सिखाऊंगी। जो मैंने कहा था कल की क्लास में शायद सही से नहीं क्लियर कर पाई थी मैं, तो आपको आज की क्लास में बताती हूँ। तो इसमें क्या होगा, मेथड 2 में मेथड 1 कैसे सिखाया था मैं एक बार आपको जस्ट रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें क्या सिखाया था मैंने कि सपोज आपको 1 और 2 के बीच की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने अपन को मिडल वैल्यू जो निकालते हैं, लाइक समिंग अप बोथ द वैल्यूज देन डिवाइड बाय 2। 1 + 2 इज 3, 3/2 इज लाइक दिस, राइट? फाइन। एक तरीका तो ये था। आज हम दूसरे तरीके से इसको करेंगे, मैं दिखाती हूँ कैसे। ये एक बहुत ही शॉर्टकट सा है, बेसिक सा शॉर्टकट है। तो ये देखो कैसे होगा। अब हमें क्या करने, कितने रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने? वी हैव टू कैलकुलेट 6 रैशनल नंबर्स, राइट? वी हैव टू कैलकुलेट 6 रैशनल नंबर्स। हाउ वी कैन राइट? सो हाउ वी कैन राइट, हाँ, what we have to do is we need to multiply the given number. What we have to do is we have to calculate the rational numbers between 3 and 4। और कितने नंबर निकालने? 6। तो आपको क्या करना है, जो 3 है और जो 4 है, आप इसको 6 + 1 कितना होता है? 7। यानी कि आपको कोई भी नंबर लो जो 6 से बड़ा हो, तो 7 ही ले लेते हैं। तो आप इसको 7 को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 21/7। ये तो बहुत ही बेसिक मैथ से सबको आती होगी। और ये कितना हो जाएगा? 28/7। यहाँ देखो, ये हो गया 21/7, ये हो गया 28/7। क्योंकि अगर मैं 21/7 करती हूँ तो मुझे वापस से 3 मिल जाता है। तो मैं 3 से स्टार्ट हुई थी, 3 पे ही पहुँची। तो बेसिकली मैं 3 को ये भी लिख सकती हूँ और 4 को ये लिख सकती हूँ। अब इनके बीच का नंबर निकालना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, हमें पता ही है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 आता है। अब नंबर अपना फ्रैक्शन में चल रहा है तो हमने फ्रैक्शन लगा दिया। तो वेरी इजी, क्वेश्चन ने पूछा कि 6 रैशनल नंबर्स बताओ, तो आंसर क्या हो गया? 22/7, 23/7, 24, 25/7, 26/27। क्लियर है? इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखो, वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन 3 क्या है देखते हैं। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमको? 5 बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हम इसमें क्या करेंगे, कितने निकालने? 5। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। और इसको भी किससे करेंगे? 6 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना है, नंबर एज इट इज़ रहे। अब देखो 3/5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा? 6 से, और 6 से डिवाइड करा, तो क्या आ गया हमारे पास? 6 3 = 18, 5 6 = 30। इसी तरह से 4 को क्या करा? 6 से तो 24, 6 को 5 से तो 30। अब प्लॉट कर दिया,
अब तो बहुत ईजी है, इसके बाद तो 18 के 19, 20, 21, 22, 23 ये सब आएगा, तो कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें। तो आपको निकल गए 5 नंबर। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4, 5 एंड 4/5। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, वेरी इजी टू कैलकुलेट द नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स, वेरी इजी। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एवरी नेचुरल स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मैं आपको ये समझा चुकी हूँ कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं होल नंबर्स होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है इसको, सिंस नेचुरल नंबर्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and goes up to infinity, right? And whole number starts from 0 and goes up to infinity. So every natural number contains 1 2 3 set of 1 2 3 4 5 6 7 8. So these are whole numbers also. Thus this statement is true. Next question, every integer is a whole number? No. Why not an integer is no whole number? Because we can say like, since -5 is an integer but it is not a whole number, right? मैंने ये क्लास में सब कुछ लिख के रखा था आपके लिए, ताकि हमारी क्लास में अब टाइम वेस्ट कम हो और टाइम बचे। अब कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। रैशनल नंबर तो 3/5 इज रैशनल नंबर, बट इज इट अ होल नंबर? नो। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, सिंस द नंबर 3/5 is a rational number but it is not a whole number. Every rational number is a whole number, so this statement would be false. Fine, sure, okay. So now our next class would be related to irrational numbers. So what are irrational numbers? ये क्लास भी मैंने आपके लिए रेडी कर दी है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो हमने इसमें क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स। अच्छा, ये मिस्टर राम थे, कहाँ थे मिस्टर राम? ये थे जो चल रहे थे। तो मिस्टर राम चले, फिर उनको कुछ और भी मिला, उनको ऐसे नंबर मिले, ऐसे √2, √3, √5। ने सोचा अब ये नंबर मैं कहाँ रखूँ, इनका तो मुझे कुछ नहीं पता, ना तो मैं इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ना तो ये नेचुरल हैं, ना तो ये इंटीजर हैं, ना तो ये होल नंबर है, तो ये क्या है मुझे नहीं पता। तो फिर इनके लिए एक सल्यूशन निकाला गया कि ऐसे नंबर्स जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड P और Q इंटीजर है वहाँ पे, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहोगे, इरेशनल नंबर्स। तो अब क्या इन नंबरों के लिए नंबर लाइन पर जगह है? बिल्कुल है। सभी नंबर्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं नंबर लाइन पर, उनके लिए जगह होती है। अब आप कैसे √2 को बताओगे कि √2 की वैल्यू ये आएगी? √2 इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ 2। व्हाट इज़ दिस? स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपकी जो क्लास 10th आएगी उसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना भी आएगा, लेकिन अगर आपको अभी जाननी है इसकी वैल्यू तो आप कैसे निकाल सकते हो? थिंक अपॉन इट, देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। हमने नंबर लाइन पे क्या करा, AB लेंथ की 1 यूनिट की स्केल से हमने मेजर किया और 1 सेंटीमीटर का हमने ये ड्रॉ कर दिया। फिर इसके ऊपर हमने क्या करा, BC परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 1 सेंटीमीटर का। अब क्या होता है, एक पाइथागोरस कौन थे, अर्थमेटिक जो क्या बोलूँ मैं, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो वो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक थ्योरम निकाली थी, तो उनका थ्योरम का नाम था पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज इफ in any triangle which is a right angle triangle, which type of triangle? Right angle triangle. Since then it follows hypotenuse का square is equals to base square plus परपेंडिकुलर स्क्वायर। सबको पता होगा इसमें बेस क्या है एंड परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। बेस कितना है? AB, सो बेस इज 1,
perpendicular on 1. So this will become 2. So AC will become root 2. Now what we will do is we will measure it. How can you measure it? With the help of a compass. Take A as a center and AC as a radius. Now cut an arc on the number line. Now this distance from O to D is root 2. Did you get my point? So this is an irrational number because we cannot represent it in the form of P upon Q. Now what we will discuss next is what are real numbers. What are real numbers? So आपने क्या किया, आपने सारे नंबर पिक कर लिए, ठीक है. आपने जब सारे नंबर पिक कर लिए तो क्या आपको लगता है कुछ और नंबर बचे? बिल्कुल, द आंसर इज नो. वी आर लेफ्ट विथ नो नंबर्स, 0 नंबर्स. अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमने सब तरह के नंबर पढ़ चुके हैं. तो अब हमें क्या पता चला कि रियल नंबर्स वो होते हैं, क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल. इनका कलेक्शन को क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स. और इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आर. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एवरी रियल नंबर होता है, यानी कि हर रियल नंबर का मतलब हर रैशनल और इरेशनल नंबर, एक नंबर लाइन पे उसका एक अपना खुद का पॉइंट होता है, यूनिक पॉइंट होता है, ठीक है. या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर. इसीलिए नंबर लाइन को क्या कहते हैं? रियल नंबर लाइन कहा जाता है. क्लियर है यहाँ तक? ओके फाइन. अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक्सरसाइज 1.2. ओके ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय. और इस क्लास में शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो रहेगी 1.2.